अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी का नाम अल बिरूनी क्यों पड़ा, अब ये देख लीजिए। एक शहर है, एक जगह है, शहर नहीं, ख्वारिज। ठीक है, ख्वारिज में एक छोटी सी जगह पड़ती है जिसका नाम है बिरूनी। अब देश का नाम तो बताया नहीं गया है, उन्होंने बस बताया कि ख्वारिज एक जगह है जहाँ पर बिरूनी नाम की एक जगह है। ठीक है, ख्वारिज के अंदर उस बिरूनी नामक जगह पर अल बिरूनी का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, यानी कि जन्म हुआ था। तो इस जगह के नाम पे इनका नाम पड़ गया बिरूनी। अब इससे एक और भी चीज़ आप पता लगा सकते हैं कि जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें बिरूनी का मतलब होता है आउटर। ठीक है, तो ये जो बिरूनी या ख्वारिज जगह है ये अपने शहर के एकदम आउटर एरिया में पड़ती थी, जिसकी वजह से इसका नाम बिरूनी था, और इस बिरूनी की वजह से इनका नाम पड़ गया अल बिरूनी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप कि ख्वारिज के बिरूनी में इनका जन्म हुआ था, और बिरूनी का मतलब होता है बाहर का। ठीक है, अब ख्वारिज क्यों फेमस था, ख्वारिज was a educational hub, यानी कि बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। ये एक सेंटर था, जैसे आज हम देखते हैं ना मुखर्जी नगर है दिल्ली में, या अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो दिल्ली को ही आप एजुकेशन का सेंटर मान सकते हैं, या राजस्थान का कोटा हो गया। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए लोग अलग अलग जगह पढ़ने के लिए जाते हैं। उसी तरह जो ख्वारिज है वो एक एजुकेशनल हब था। ठीक है, यहाँ पर अल बिरूनी का जन्म हुआ। इनका इंटरेस्ट किस किस चीज़ में था वो भी देख लीजिए आप, रिलीजन, फिलॉसफी, रिलीजन, फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सारी चीज़ों में अल बिरूनी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे एक ऐसी चीज़ में भी इनका इंटरेस्ट था जिसका आपने शायद किसी भी ज्योग्राफर के बारे में नहीं सुना होगा। ठीक है, मेडिसिन, मेडिसिन यानी कि जो औषधियाँ होती हैं ना, या मेडिकल फील्ड की जो जानकारियाँ होती हैं, उनको लेकर भी अल बिरूनी के मन में एक क्यूरियोसिटी बनी रहती थी। ठीक है, स्टार साइंस, वैसे मैंने एस्ट्रोनॉमी लिख दिया है लेकिन यहाँ पर फिर भी स्टार साइंस में मेंशन कर रहा हूँ, स्टार साइंस, और साथ ही साथ हिस्ट्री। इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने में ये दिलचस्पी रखते थे। क्या क्या है, रिलीजन, फिलॉसफी, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, स्टार साइंस और हिस्ट्री। हिंदी वालों के लिए बता देता हूँ, धर्म में इनकी विशेष रुचि थी, दर्शन फिलॉसफी को बोलते हैं, गणित आप जानते ही हैं, खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन यानी कि जो औषधियाँ होती हैं उसमें, नक्षत्र विज्ञान, स्टार साइंस, और हिस्ट्री आप सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा ये पढ़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलें। नेक्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे कि ये जो इंसान है अल बिरूनी, इसका पढ़ने में इतना इंटरेस्ट था, आपने देख ही लिया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इनको कौन कौन सी लैंग्वेज आती थी। अरेबिक तो आती ही आती थी, जाहिर सी बात है, क्योंकि अरब जोग्राफर हैं, अरब कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो अरेबिक आती ही आती है। इसके अलावा इनको ग्रीक आती थी, इनको फ़ारसी आती थी। फ़ारसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आई डोंट नो। ठीक है, फ़ारसी आती थी। ओके, फारसी के अलावा इनको संस्कृत भी आती थी। ठीक है, संस्कृत भी इन्होंने पढ़ी हुई थी। तो इतनी सारी लैंग्वेज इनको आती थी। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं तो महमूद गजनवी का नाम आपने सुना होगा। ही केम इंडिया विथ महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जब भारत आया था, उनके साथ ही अल बिरूनी भी भारत आए थे, और यहाँ पर आके उन्होंने देखा यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की सोसाइटी के बारे में, यहाँ के रिलीजन के बारे में, और उनकी दिलचस्पी पैदा हो गई एक और सब्जेक्ट में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान, यहाँ पर हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं, ज्योतिष या ज्योतिषी विज्ञान।
में इनकी रुचि हो गई और फिर यहाँ पर रह के इन्होंने जो ज्योतिष विज्ञान है उसको सीखा। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? ही ट्रांसलेटेड इंडियन लिटरेचर, इन्होंने इंडियन लिटरेचर को अनुदित किया, अनुवाद किया, किस भाषा में? इन अरेबिक, ताकि इनकी कंट्रीज के जो और लोग हैं, जो और जोग्राफर्स हैं या साइंटिस्ट हैं, वो भी इंडिया के लिटरेचर को पढ़ सकें। ठीक है, तो इतने सारे काम, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट, कितना ज़्यादा पढ़ने में इनको इंटरेस्ट था, इतने सब्जेक्ट ये जानते थे, लेकिन फिर भी इनकी सीखने की इच्छा लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसीलिए जहाँ जाते थे वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही आते थे। ठीक है, तो अब ये जाते कहाँ कहाँ थे इसकी बात कर ली जाए, यानी कि इन्होंने ट्रेवलिंग कहाँ कहाँ पर की है। ट्रेवल, ठीक है, ट्रेवलिंग की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे ये इंडिया तो आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, उसके अलावा ये अरेबियन सी के आसपास के जो आइलैंड है वहाँ पर घूमे। ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया घूमे, एशिया, अदर कंट्रीज़ जिनका यहाँ पर मेंशन नहीं है, अदर कंट्रीज़, उसके अलावा ये मेसोपोटामिया में घूमे, मेसोपोटामिया में ये घूमने के लिए गए थे। उसके अलावा इंडस वैली से रिलेटेड, इंडस वैली साइट्स, यहाँ पर ये घूमे। इंडिया आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ, आपको पता ही चल गया। एशिया के और कुछ कंट्रीज़ में भी गए थे, मेसोपोटामिया में घूमे, और इंडस वैली की कुछ साइट्स हैं जहाँ पर इन्होंने विजिट किया था, जहाँ पर ये घूमने के लिए, अध्ययन करने के लिए गए थे। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने किताब कौन सी लिखी है। बुक का नाम वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने इंडिया ज्योग्राफी या भारत का भूगोल आप उसे कह सकते हैं, लेकिन इनकी भाषा में उसका नाम था किताब अल हिंद। क्या नाम था? किताब अल हिंद। हिंद आप समझ रहे हैं ना, भारत की बात हो रही है, तो भारत की किताब यानी कि भारत के भूगोल आप इसको बोल सकते हैं। ऐसा ही बुक में लिखा हुआ है कि आप इसको भारत का भूगोल कह सकते हैं। ठीक है, तो इस किताब में इन्होंने बताया क्या, यहाँ पे देख लीजिए। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल फैक्ट्स अबाउट इंडिया के बारे में इन्होंने, वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में अपनी किताब अल हिंद में लिखा था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने बताई, साथ ही साथ मौसम के बारे में भी बात की, और ये बताया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वेदर के बारे में भी बात की, और ये बताया कि जो एग्रीकल्चर है इंडिया का वो डिपेंड करता है मॉनसून के ऊपर। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? मॉनसून के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिया की जो किसानी है, जो कृषि है, वो मौसम पर तो निर्भर करता ही है, और मौसम की एक एक्टिविटी है मॉनसून, उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, रफ कर देते हैं इसको। किताब की बात हो गई, ट्रेवल की बात हो गई, लेकिन अभी इनकी और भी किताबें हैं जिनके बारे में बात करना है। अभी तो सिर्फ किताब अल हिंद के बारे में बात हुई है, और हाँ, जो भी जोग्राफर्स की बुक्स आपको बताई जा रही हैं उनको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बताओ किताब अल हिंद किसने लिखी। ठीक है, अल बिरूनी, अल मकदूसी, अल हौकल, कई सारे नाम आ जाएंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो किताबों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अल कानून अल मसूदी इनकी दूसरी किताब थी। अल कानून अल मसूदी इनकी दूसरी किताब थी। इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और रीजनल ज्योग्राफी के बारे में बताया है। ब्रैकेट में लिख देता हूँ, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी एंड रीजनल ज्योग्राफी।
ठीक है। रीजनल ज्योग्राफी किस में बताया इन्होंने? अल कानून अल मसूदी, किताब अल हिंद एक किताब हो गई, दूसरी किताब अल कानून अल मसूदी, तीसरी किताब है इनकी मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, मिनरल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स, ठीक है, यानी कि खनिज और प्रीशियस को क्या बोलेंगे? बहुमूल्य, नगीने बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्टोन, पत्थर, बहुमूल्य पत्थर, जो भी आप कह लें, ठीक है। कभी कभी किसी किसी चीज़ की हिंदी में फंस जाते हैं, ठीक है। तो तीसरी किताब थी इनकी मिनरल एंड प्रीशियस स्टोन। अब जाहिर सी बात है कि इस किताब में क्या बात हुई होगी, इसको बहुत ज़्यादा सेंस लगाने की, दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही बता रहा है, मिनरल प्रीशियस स्टोन्स। अब इसमें डेंसिटी जो भी स्टोन्स हैं उनकी डेंसिटी के बारे में, उनके कलर के बारे में, उनके कॉम्पोजिशन के बारे में, ठीक है, उनकी ब्राइटनेस के बारे में, यानी कि चमक के बारे में बातें की गई हैं। मतलब जो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पत्थर मिलते हैं, अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, उनकी डेंसिटी, ब्राइटनेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब मिनरल एंड प्रीशियस स्टोन में बताने का प्रयास किया है, ठीक है। अब इंडिया के बारे में फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा कि इंडिया के बारे में, स्पेशली इंडिया के बारे में इन्होंने क्या बात की है। अल बिरूनी अबाउट इंडिया, ठीक है, इंडिया के बारे में इन्होंने क्या बात की है। ये जब इंडिया आए थे तो इन्होंने बताया कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडियंस believes that उज्जैन, कैपिटल में लिख रहा हूं मैं, उज्जैन इज अ मेजर सिटी, ठीक है, उज्जैन एक मेजर सिटी है और यहां से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड, द लॉन्गिट्यूड पास्ट या पासेस फ्रॉम हेयर used to measure या आप कैलकुलेट भी लिख सकते हैं, द स्टैंडर्ड टाइम। क्या बताया इन्होंने कि जो भारत के लोग हैं वो उज्जैन को अपना मुख्य जिला या मुख्य नगर मानते हैं और यहाँ से निकलने वाली लॉन्गिट्यूड जो यहाँ से गुजरती है उसी से वो अपना मानक समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडियन वेदर के बारे में आपको भी हमने लास्ट जब अभी पढ़ा रहे थे तो बताया ही था, इंडियन वेदर की इन्होंने स्टडी की, इंडियन वेदर एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। भारत की कृषि किस पर निर्भर है? भारत के मौसम और ख़ासकर उस मौसम में क्या चीज़? मॉनसून, ठीक है। उसके अलावा भारत के कुछ अन्य कस्बे या टाउन एंड रिवर्स जो हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया गया है। इस इंडिया के रेफरेंस में अल बिरूनी ने टाउन्स और रिवर के बारे में भी डिस्कशन किया है, ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया ज्योग्राफी में, भूगोल के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन इनका क्या योगदान रहा है भूगोल के क्षेत्र में। तो इन्होंने एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार साइंस, एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार साइंस के क्षेत्र में काम किया, एस्ट्रोनॉमी एंड स्टार साइंस के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने बताया कि अर्थ जो है वो क्या है? स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, अर्थ इज स्फेरिकल, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने दो लैटिट्यूड के बीच डिफरेंस कितना होता है, डिस्टेंस कितना हो, ये भी बताया। द डिस्टेंस
between two latitudes is 56 माइल्स। आपने कभी ऐसी ये वाला फिगर तो नहीं सुना होगा, ठीक है। 56 माइल्स इन्होंने बताया कि दो जो अक्षांश होते हैं उनके बीच की दूरी होती है, ठीक है। इन्होंने लगभग 114 किताबें लिखी हैं। ही रोट अप्रॉक्स 114 बुक्स, ठीक है। और 114 किताबों में से जो 19 किताबें हैं अबाउट इंडिया, ठीक है। इन्होंने 114 किताबें लिखी हैं और उन 114 में से जो 19 किताबें हैं उसमें इन्होंने इंडिया के बारे में डिस्कशन किया है, यहाँ की सोसाइटी, यहाँ की पॉलिटी, यहाँ की इकोनॉमिक, यहाँ का कल्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा विस्तार से अपनी किताबों में बताई हैं। उसके अलावा इन्होंने ईरान का मैप भी बनाया था। यहाँ पर लिख देता हूँ, ही मेड अ मैप ऑफ ईरान, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट अल बिरूनी, ठीक है।